जय जिनेंद्र। मैं प्रवीण चोरडे आपका स्वागत करता हूं हिट द बुल 11 पे। पाठशाला में आज हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी और उसका टाइटल है बीई कैटेगरी स्टॉक। अब बीई कैटेगरी स्टॉक, आप जब स्टॉक सेलेक्ट करते हैं हर स्टॉक के आगे EQ BE लिखा हुआ रहता है। तो बीई क्या होता है वो आज हम डिस्कस करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। बीई कैटेगरी फुल फॉर्म है बुक एंट्री। तो बुक एंट्री का मतलब ये हो गया ये स्टॉक आपको डिलीवरी ही लेना पड़ेगा। तो अब इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? ड्रॉबैक ये हुआ आप इसको इंट्राडे नहीं कर सकते, आप इसको BTST बाई टुडे सेल टुमारो नहीं कर सकते। इसमें एक और ड्रॉबैक क्या हुआ, अगर आज बाई कर रहे हो तो आज भी डिलीवरी लग गया ब्रोकरेज, आप जब परसों सेल करोगे तो फिर डिलीवरी ब्रोकरेज लग गया। तो दोनों साइड से आपको डिलीवरी ब्रोकरेज लग गया। इस स्टॉक में इतना लिक्विडिटी होता नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ रहता है। तो सेबी या एक्सचेंज ऐसे स्टॉक को रेस्ट्रिक्ट क्यों करती है? क्योंकि इसमें या तो आर्टिफिशियल प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है, या तो एक्सचेंज को इस चीज़ के ऊपर कोई खबर मिली होगी कि इसमें कोई रिगिंग हो रहा है या कोई इश्यूज हुए हैं, तो उसको स्टॉक को इमीडिएटली EQ से BE कैटेगरी में डाल देते हैं। आगे क्या होगा, BE में भी अगर और मालूम पड़ा है इंक्वायरी में, सर्विलेंस में मालूम पड़ा है इंक्वायरी में कि स्टॉक के अंदर और बहुत सारे इश्यूज मिले हैं, तो उसको और आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसका नाम है ASM कैटेगरी, जो अगले वीडियो में मैं बात करूँगा। अभी फ़िलहाल BE में ध्यान रखिए, अगर आप आज खरीद रहे हो कि कल नहीं बेचना है, अगर बेच दिया तो क्या होगा, आपका स्टॉक ऑक्शन में चला जाएगा और आपको पेनल्टी लग जाएगी लंबी चौड़ी। पेनल्टी कैसे? समझ लीजिए आज मैंने 10 रुपये का शेयर लिया और मैंने उसको कल बेच दिया, या आज मैंने 10 रुपये का शेयर लिया और आज ही बेच दिया इंट्राडे। दोनों ही अलाउड नहीं है, इंट्राडे भी अलाउड नहीं है और कल बेचना भी अलाउड नहीं है। अब दोनों केस में क्या होगा, स्टॉक आपके हाथ में नहीं आया है। तो बुक एंट्री, मैं बार बार ये स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, BE का मतलब है शेयर आपके पास आ जाए तब उस स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं। जब स्टॉक ही नहीं है तो आपने बेचा कैसे? अब आपने बेचा है तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलेगा कि शेयर आए नहीं है, तो वो आपके अकाउंट से कैसे शेयर निकालेंगे? तो उस जगह पे आपका स्टॉक जो है ऑक्शन में चला जाता है, और मानिए ऑक्शन में चला गया 4 दिन के बाद, ऑक्शन इमीडिएटली नहीं होता है, T+4 साइकिल के बाद ऑक्शन शुरू होता है। अब ऑक्शन क्या होता है वो मैं अगले वीडियो में आपको और विस्तार से सिखा दूंगा। अब क्या होगा, ऑक्शन में जब आप स्टॉक गए वहाँ आपको पेनल्टी लग गई। तो आप कभी भी ध्यान रखिए, BE कैटेगरी पे स्टॉक ब्रोकर आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं बाई नहीं करना करके। तो आप जब ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू कर रहे हैं, या ब्रोकर को फ़ोन कॉल करके आप जब ट्रेड करते हैं, जब ऑर्डर जब देते हैं आप लोग, आपका देखिए यूजुअली वहाँ पे लिखा हुआ आता है रेस्ट्रिक्टेड बाई एक्सचेंज, रेस्ट्रिक्टेड बाई ब्रोकर। तो यानी ये स्टॉक आपको डायरेक्टली बाई करने नहीं देते। अब आपको बाई करना है, उसका क्या करें? उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रोकर को मेल भेज के कंफर्मेशन देते हैं रिटर्न पे कि मुझे ये स्टॉक लेना है और ये स्टॉक मैं डिलीवरी बेस पे ले रहा हूँ करके, क्वांटिटी, प्राइस, स्क्रिप्ट कोड, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट नंबर लिख के ब्रोकर को मेल भेजते हैं। तो वो 1-2-4 मिनट लेते हैं, वो बाई करके आपको दे देते हैं। तो वो लोग भी फिर ध्यान रखते हैं कि आपने बाई किया तो ये सेल नहीं होना करके, तो अपने एंड में वो लोग भी ध्यान रख लेते हैं। लेकिन कल अगर आपके स्टॉक में आपने सेल कर दिया तो वो भी फिर गलत हो जाता है। तो आप इसमें ध्यान रखिए। ऐसे स्टॉक का नाम बताता हूँ, चलिए। आलोक इंडस्ट्रीज जब डी लिस्ट होकर लिस्ट हुआ था, आलोक इंडस्ट्रीज BE कैटेगरी में था। GVK पावर BE कैटेगरी में था। अभी नया एग्जाम्पल ले लीजिए, वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जब लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग से लेके सितंबर 4 तारीख जब वो निफ्टी से बाहर निकला, तब तक उसको BE कैटेगरी में रखा था। कारण सर्विलेंस में वो लोग चेक कर रहे थे कि कोई आर्टिफिशियल बाइंग सेलिंग नहीं हो जाए, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं कर दें, कोई प्राइस के ऊपर मैनिपुलेट नहीं कर दें। या एंड में ये सब एक्सचेंज या सेबी क्यों करती है? इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो वो कहीं ट्रैप में नहीं आ जाए करके सर्विलेंस में आपको हेल्प करती है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, क्लाइंट बहुत सारे लोग
गुस्सा हो जाते हैं कि स्टॉक क्यों बाई नहीं दिया, देखो 50 पैसा बढ़ गया, 10 पैसा। बात यहाँ 50-10 पैसे की नहीं होती है, बात तो यहाँ है सर्विलेंस में। अगर एक्सचेंज को कोई मालूम पड़ रहा है, सेबी को कोई चीज़ मालूम पड़ रहा है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर कोई चीज़ खराब है, यहाँ पे गलत हो रहा है, तो आपके फ़ायदे के लिए ही वो स्टॉक रोका जाता है बाई करने के लिए, या ट्रेड रेस्ट्रिक्ट करते हैं। मैं नहीं बोलूँगा बाई नहीं करने देते, ट्रेड रेस्ट्रिक्ट करने के लिए डायरेक्टली। तो आप कभी भी ब्रोकर से ये चीज़ ध्यान रखिए, आप जब बाई करते हैं ऑनलाइन में, आपको लेना है तो आप ब्रोकर के थ्रू ले सकते हो, लेकिन प्रिकॉशन यही रखिए, BTST नहीं करना है, इंट्राडे नहीं करना है। इसमें आपको डिलीवरी ब्रोकरेज दोनों तरफ से लगेगा, आज भी लेंगे तो डिलीवरी, और जब परसों बेचेंगे फिर डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, तो थोड़ा स्टॉक कॉस्टली भी पड़ जाता है ऐसे। एंड इसके बारे में अगर सेबी रेस्ट्रिक्शन करती है तो ये भी ध्यान रखिए, सेबी कोई लंबे टाइम तक रेस्ट्रिक्शन नहीं करती, उनका एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उनको लगता है कि ये स्टॉक 2 महीने के अंदर हटाना है तो हटा भी देते हैं, कई स्टॉक 6 महीने भी रहते हैं, कई स्टॉक 1 साल भी रहते हैं। तो वो एक्सचेंज के उनके एक कैलकुलेशन के हिसाब से वो स्टॉक BE कैटेगरी में लेके आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि BE जैसे स्टॉक को आप अवॉइड करिए लेना। आप और भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, EQ स्टॉक हैं जिसमें ब्लू चिप्स कंपनीज होती हैं। आप हमेशा, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, आप कोई भी इन्वेस्ट करिए तो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। क्या होता है, एक नॉर्थ इंडिया में एक कहावत है, सस्ता रोए हर बार, महंगा रोए एक बार। तो ये कहावत यहाँ पे एकदम फिट बैठती है। चला आने वाले वीडियो पे ASM जो आज मैं डिस्कस कर रहा था, BE के बाद जो ASM कैटेगरी ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मेरा YouTube चैनल आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करते रहिए। और कोई भी आपको कमेंट या कोई भी आपको जानकारी चाहिए पाठशाला के अंदर, आप हमको मैसेज, मेल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपका वो क्वेरी सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।